जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न देखते हैं हम। इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय व्यय मतलब खर्च रुपए 6,000 है तो उसकी मासिक बचत है। और आपका ऑप्शन भी दिया है। तो इसके लिए पहले ध्यान दीजिएगा, पहले इसको समझिएगा क्या कहा है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। अच्छा एक बात बताइए, जब ए जो है अपने मासिक वेतन जो है कोई भी अपनी चीज में कितना होता है, तो आप जानते होंगे अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। जब अपने आप में 100% होता है तो इसमें क्या कहा है, ए जो है, ए कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो, ठीक है। ए अपने मासिक वेतन का 20% क्या करता है, बचाता है। जब 20% बचाता है तो आपको पता है कि 100% टोटल होता है, तो 20 बचा रहा है। 20 क्या कर रहा है, आपका 20% जो है बचा रहा है। 20%, तो जब 20% बचा रहा है तो इसके बाद बचा कितना, 100% टोटल होता है, 20 बचा रहा है, तो खर्च कितना किया। तो आप बताइए जरा, खर्च कितना किया यहाँ से, खर्च कितना किया। तो आप कहेंगे जब 100% टोटल है, 20 बचाया है, ये आपका बचाया है, तो खर्च कितना किया। तो आपका 100 में से 20 घटाएंगे तो आएगा कितना, सॉरी 80%। कितना, 80%। तो खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च आपका कर रहा है 80%। जब खर्च आपका 80% कर रहा है तो आगे क्या कहा, यदि उसका मासिक व्यय यानी वही खर्च 6,000 है। अब बताइए जरा, जब इतना 80% खर्च कर रहा है तो कितना रुपया खर्च कर रहा है, 6,000। जब 80% खर्च कर रहा है तो कितना खर्च कर रहा है, 6,000। तो अब पूछा क्या चीज है, वो पूरा खर्च कितना कर रहा है, मतलब ये जो 20% है ना, ये जो 20% खर्च कर रहा है ना, ये कितनी राशि है आपकी। तो यहां से क्या करेंगे, अभी आपको 80% पता है, 80% 6,000। तो पहले जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी चीज को निकालना हो, एक का निकाल लीजिए फिर बाकी का निकालेंगे। जैसे बात करें, अगर यहाँ से 80% इतना है तो 1% कितना होगा, 1% हो जाएगा आपका 6,000 बटे 80। सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। जब 80% 6,000 तो 1% आपका 80 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। हमें निकालना कितना है, तो हमें निकालना कितना है, 20% बचाया है ना, तो यहाँ पे 20 लाना है। तो जब इधर 20% आएगा, 20%, तो इधर भी आपका 20% आएगा, इधर भी 20% आएगा, ठीक है। इधर 20% आएगा तो इधर भी 20% आ जाएगा। 20% दोनों तरफ पूरा कर देते हैं तो 20 तरफ इधर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20% मिल गया, मतलब ये मिल गया 20% आपका। मतलब इसको जो हम काट दें, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो काट देते हैं, 0 से 0 कटा, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 4 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं, 4 एक कम 4, फिर आपका बचेगा 2, फिर 4 पच्चे 20, फिर 2 जीरो बचेगा, है ना। तो कितना हो गया, 1500। ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 जो है इसका है, इस वाले का। तो 1500 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका 1500 आएगा। तो 1500 कौन सा ऑप्शन, 1500 रुपये होगा ना। तो 1500 रुपये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पहला ऑप्शन, वही जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। 1500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत है। यदि इसमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। देखिए जरा, इसके लिए पहले ध्यान दीजिएगा, पहले क्या कहा, 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की जो है आदत पाई गई। तो 25% मतलब पहले 2500 का हम 60% निकालना पड़ेगा। तो पहले अगर हम 2500 का अगर हम 60% निकालें, 2500 का 60%, तो 2500 का 60% अगर हम निकालेंगे ना, तो क्या आएगा। तो आपको पता होगा कि अगर 2500 का हम 60% निकालेंगे, 60%, तो क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि कितने लोग जो है बचत करने के योग्य है, मतलब कितने लोग बचत करने की आदत है। क्योंकि 60% हुआ है, 2500 का 60% बचत करने के लिए, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो पहले ये कट जाएगा, चलिए कट गया। अब गुणा करते हैं, एक जीरो है तो एक जीरो तो आ ही जाएगा, 5 छक 30 के जीरो, हासिल 3 हो जाएगा, 5 मतलब 6 दूनी 12 और 3 15, कितना आ गया, 1500।
तो ये तो 1500 रुपए हो गया, है ना, मतलब 1500 लोग हो गए, रुपए नहीं, यहाँ पे लोगों की बात करें तो 1500 लोग हो गए। अब क्या चीज कहा है, इसके बाद प्रश्न में क्या कहा है, इतने लोग जो है हमारे क्या कर रहे हैं, बचत करने वाले हैं, जिसमें से कह रहे हैं क्या, इनमें से जो है 30% बैंक में, 32% डाकघर में, और बाकी जो है कहाँ पे बचत कर रहे हैं, तो बाकी जो है आपका शेयर में। तो बैंक में कितने कर रहे हैं, बैंक में, और एक क्या है, बैंक के बाद है डाकघर, डाकघर, और एक है शेयर, शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है, बैंक वाले में कितना परसेंट, तो बैंक वाले में आपका 30% है, बैंक वाले में 30% कर रहे हैं, और आपका डाकघर वाले में कितना, 32%, और बाकी जो शेष है बचा है वो शेयर में लगा रहे हैं, शेयर में। और फिर प्रश्न में भी पूछा है क्या, शेयरों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए जरा, ये 30%, ये आपकी 32%, तो बचा कितना, जितना बचेगा, आपको पता होगा कि टोटल 100% होता है, तो आपका 30 निकल गया, 32 निकल गया, तो बचा जो आपका वो हो जाएगा ये। तो क्या हो गया, इसको इसको जोड़ लेंगे हम, कितना आएगा, तो जब जोड़ेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 6 2 62 हो जाएगा, कितना आएगा, 62% आएगा। अब पूरा अपने आप में 100% होता ही है, तो 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 में से 2 किया 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पे आपका 9 बचेगा, 9 में से तो आपका 6 जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 38%। तो यही जो है 38% ये आपका हो गया, पूरा 100% तो होता है, पूरा 100% होता है। अब ये दोनों मिला के 62 ही है, तो आपका बचा कितना 38, ये 38% हो जाएगा। अब क्या कहा है, वही ना कहा है शेयरों की कुल कितनी संख्या है। अब बताइए जरा, आपको पता है कि कुल शेयर इतने हैं, ठीक है, मतलब कुल जितने लोग हैं इन सब में मिला के इतने हैं, है ना। अब क्या चीज का, शेयरों को निकालना, शेयर वाले कितने लोग हैं इसको निकालने के लिए सिंपल सा आप क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, गुड़े कितना परसेंट है, 38/100, क्यों, क्योंकि 1500 का हम 38% निकालेंगे तभी ना शेयरों की संख्या आएगी। अब काट दीजिए सिंपल सा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 15/120 हो जाएगा, कि जीरो हासिल 12 हो जाएगा, 15 तिया 45, तो 45 जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 4 और 1 5, कितना आ गया 570, मतलब कितने लोग आ गए, तो आपका आ गया 570 लोग, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यही जो है इसका 570 लोग सही होगा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की बात, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान करता है, दान कर देता है, वह इन दोनों मदों पर रुपए 2310 व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन है, और ऑप्शन भी दिया है। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, पहला चीज आपको ये चीज दिया क्या है कि 30% वो क्या कर रहा है, भोजन में व्यय कर रहा है, 30% जो है 30% भोजन के लिए, 30% भोजन के लिए। उसके बाद क्या चीज है, 3% दान कर रहा है, 3% क्या कर रहा है, दान कर रहा है ना, 3% दान कर रहा है। और ये जो जितना पूरा दोनों मतों में दान कर रहा है ना, उनका योग जो दिया है, उन मतलब वो जो दिया है, उनका योग जो भी दिया है वो कितना है आपका, है 2310, 2310 रुपए है। तो अब पूछा क्या है कि इनका जो महीने का वेतन है वो कितना है। अब बताइए जरा, इतना वो क्या किया, भोजन के लिए खर्च किया, और इतना जो है आपका वो किसमें खर्च किया, दान में। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो मतलब इन दोनों को अगर प्लस करें तो मतलब ये पूरा उतना होगा, क्योंकि दोनों में मिला के इतना दान, मतलब वो पैसा खर्च कर रहा है ना, दान में और भोजन में मिला के इतना खर्च कर रहा है। अब इनको लेंगे तो कितना आएगा आपका, 33% आएगा, 33%। जब 33% हो जाएगा तो 33% कितना होगा, 2310 रुपये। अगर 33% 2310 रुपये होगा, तो पूरा वेतन तो कितना होगा, पूरा वेतन अपने आप में 100% होगा। तो यहां से क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 1%, 1% बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 2310, और ये बटे आपका 33 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमें कितना परसेंट लाना है, क्योंकि पूरा वेतन निकालना है, तो पूरा वेतन का मतलब 100%, तो 100% यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर हम 100% यहाँ ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से करेंगे तो 100% होगा, तो इस साइड भी 100 से आ जाएगा। अब इसी को काटेंगे,
जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100% तो हो गया वेतन, है ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं कितना आता है। ये 7 बार में कट जाएगा, देखते हैं। 33 सत्ते 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, 7 तरीके 21 2 23, हाँ सही। ये आपका यहाँ से 7 बार में कट जाएगा, कट गया। अब कितना हो गया आपका, 7 है तो 7, 1 2 3 0, 1 2 3 0, कितना हो गया आपका 7,000। कितना हो गया 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये कौन सा ऑप्शन हो सकता है? हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, ऑप्शन नंबर डी 7,000, यही वाला इसका सही है। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्री एक्स मतलब कोई व्यक्ति है, जो भी है, अपने वेतन का 35% भोजन और वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन है। बस उसी प्रकार से जिसके इसके पहले वाला हमने किया था, क्या किया था इसके पहले वाला, जैसे इसके पहले वाला हमने 32 + 3 करके किया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 35 है परसेंट है और आपका 5% है ना। और कितना हो रहा है इसमें खर्च, इसमें खर्च आपका हो रहा है 17,600, है ना। उसी प्रकार से इसका आप 100% निकालेंगे, मतलब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसको कितना आएगा, तो आपका आएगा 40%। तो यहाँ से 40% बराबर ये 17,600, और जब ये हो गया 40% में इतना हो गया, तो आपको पता है यहाँ से 1% बराबर, तो आप कहेंगे 17,600 और ये बटे में आपका 40 आएगा। अब फिर क्या, इधर से हमें जब 100% निकालना है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, 17,600 गुणे 40 मतलब गुणे 100 यहाँ पे आएगा। वही कार्य जैसे कि पहले वाले में किए थे, अब काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो कटा। अब देखते हैं, ये 4 से काटा है, 4 चौक 16, फिर एक बचेगा, फिर 4 चौक 16, फिर 2 जीरो इधर बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 4 4, 2 जीरो यहाँ से हुआ और ये जीरो हुआ, मतलब 3 जीरो। तो कितना हो गया 44,000 रुपये। 44,000 कौन सा है, तो 44,000 ऑप्शन नंबर जो बी है 44,000 वही सही। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1,800 रुपए हो, 1,800 रुपए की हो, तो उनकी कुल आय कितनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे देखिए जरा। पहला क्या कहा है, इनका जो है कुल बचत कितना है आपका, कुल है आपका 1,800 रुपए। तो देखिए जरा, पहला चीज तो हम क्या करेंगे, कुल आय निकालना है हमें, क्या निकालना है, कुल आय, कुल आय निकालना है। अब देखिएगा जरा, जब कुल आय निकालना है इसका कुल आय, अब पहला चीज क्या कहा, जब आय निकालना, एक चीज और कहा है, कुल बचत दिया है। कुल बचत कितना दिया है 1,800, कुल बचत दिया है 1,800 रुपए, है ना। जब कुल बचत 1,800 दिया है और फिर क्या है, कुल आय का 20% मकान में, अच्छा 20% मकान में, कुल आय जितना था उसका 20% मकान में दे दीजिए, तो बचा कितना, तो कहेंगे आप 80%, क्यों, क्योंकि पूरा 100% होता है, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा 80% हुआ। चलिए 80% लिखिए। अब क्या चीज है उसके बाद, और शेष जो है 70% घरेलू कार्य, मतलब घरेलू चीजों के कार्य पर यूज कर रहा है, तो 70% घरेलू वाले में यूज कर रहा है, तो 70% यूज किया तो बचा कितना, तो बचेगा 30%। तो क्या बचना बचा 30%। ठीक है, कुल आय का जितना ये 80% का 30% बराबर इतना, क्यों, रीजन देखिए, क्योंकि ये आपका बचत दिया है, क्या दिया है, बचत। पूरा जो आय है उसका जो है 80% पहले वाले में आपका बच रहा है, क्यों, क्योंकि 20% और जो है वो आपका खर्च कर रहा है, फिर इसमें भी आपका 70% खर्च कर रहा है, तो बच रहा है कितना 30%, सिंपल सा। अब इसी को सॉल्व करके हम कुल आय निकाल लेंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ कुल आय लिखना, का मतलब गुणा, और यहाँ 80% का मतलब बटम 100 आएगा, यहाँ भी का मतलब गुणा 30, यहाँ 100 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1,800। अब कुल आय निकालना है तो इसको नीचे वाले को उधर लेके जाएंगे, कुल आय, तो क्या होगा 1,800, ये आपका 100 दोनों इधर आ जाएगा ऊपर में, और बटे में आपका ये दोनों ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, कितना है 80 गुणे 30। ठीक है, ये बटे का चिन्ह। अब देखते हैं क्या कटता है,
ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट लिए, चलिए ठीक है। अब 8 से काटते हैं, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 से सिंपल सा 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और ये आपसे काटते हैं तो 2 पच्चे 10 और जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर देखते हैं, अब हाँ फिर इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 9 18 9 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो। फिर यहाँ से 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, ये कितना आएगा, 3 3 का 9, 2 जीरो। अब गुणा कर लेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो, और 25 तिया 75, ठीक है। तो कितना रुपया हो गया, 7500 रुपया। तो 7500 रुपया कौन सा ऑप्शन है, तो 7500 रुपया जो है ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी 7500, ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है आपका, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, इसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसकी व्यय में भी 12% बढ़ जाता है, इसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। समझिएगा, इस प्रकार का प्रश्न जब हो तो कैसे करेंगे, तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी हो याद रखिए कैसे करेंगे। आपका पहला चीज क्या दिया है, राम का जो व्यय और बचत है उसका अनुपात दिया है 3:2, 3:2, और वो है क्या, व्यय मतलब खर्च, ये आपका व्यय मतलब खर्च, और ये आपका बचत है, इनका अनुपात दिया है। अब क्या चीज है, इन पहले तो बाबू इन अनुपातों को आप किसी संख्या में तोड़ लीजिए अलग अलग से, जैसे इसमें अगर देखिए किसी सेम अंक में, जैसे मान लीजिए इसमें 100 से गुणा करें हम, तो इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, 100 से अगर इसमें करें तो इसको करेंगे 300, इसमें भी करें तो 200, सेम अंक से करिएगा, चाहे जिसमें करिएगा आप सेम अंक से। हम इसलिए किए हैं ये 100 से 200 से, क्योंकि हमें जो है मतलब यहाँ पे 300 200 क्यों, क्योंकि हमें जो है काटने में आगे आसानी है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी और भी संख्या से लेके कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें भी 100 से गुणा किया 300 हो जाएगा, इसमें भी 100 से गुणा किया 200 हो गया, तो हम कहेंगे बाबू सिंपल सा 100 से ही गुणा करिए, ठीक है। अब क्या चीज है, अब यहाँ से अगर हम देखिए तो आपका व्यय इतना हो गया, बचत इतना हो गया, मान लेते हैं इतना हो गया। अब क्या करना है, फिर प्रश्न में क्या क्या है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। आय, आय मतलब समझ रहे हैं, आय मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों है ना, इतना व्यय किया इतना बचत किया, मतलब आय मतलब कुल मिला के, तो इन दोनों को मिला के पूरा कितना है बताइए जरा, इन दोनों को मिला के आपको पता है कि 500 है, कितना 500 है, 3 दू 500। ये जो आय है ना, ये आय है, उसकी आय में 10% वृद्धि, तो जब इसका आय आपका 500 है, इसमें 10% बढ़ा दीजिए, 10% वृद्धि इसमें किया। अब देखिए जरा, तो हम करते हैं, तो लिखेंगे 500 का 10% बढ़ाना है, कोई चीज अपने आप में 100% ऑलरेडी होता ही है, और हमें 10% क्या करना है, बढ़ाना है, तो मतलब क्या करेंगे, 110/100, क्यों, देखिए जरा, क्योंकि कोई चीज अपने आप में 100% होता है और हमें 10% बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 110%। जब 110% होगा तो ऐसे हो जाएगा ना, 110% ऐसे होगा 110%, तो ये परसेंट का मतलब यहाँ नीचे में आ जाएगा 100, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा आगे क्या कहा, और उनकी व्यय भी 12% बढ़ जाती है। अब देखिए जरा, व्यय ये वाला है, ये भी 12% बढ़ जा रहा है, मतलब 300 गुणे 12%, मतलब 100 में 12 जोड़िए कितना आएगा, 12% बढ़ रहा है, तो 112 परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 200 है तो हम तो 200 लिख लेंगे सिंपल सा, गुणे इसका हमें पता है क्या, इसका तो नहीं पता, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, जो बचत में वृद्धि है वही निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले तो 100 जोड़ेंगे ही, पर कितना परसेंट वृद्धि हो रही है वही निकालना है, तो 100 प्लस एक्स मान लेते x% की वृद्धि हो रही है, कितनी x% की वृद्धि हो रही है, और बटे में आप कितना मान सकते हैं, बटे में आप 100 ही मानेंगे। देखिए जरा, इन सब में हमें पता था कितना परसेंट बढ़ रहा है, इसमें भी पता था, तो हमने 100 में जोड़ा तो 12
112/100 हो गया और 110/100 हो गया, पर इसका हमें नहीं पता, तो 100 प्लस एक्स कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए आप, यहाँ से काट दीजिए ये पूरा, तो कितना आ जाएगा, पूरा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, प्लस इसको भी काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये 200 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, बराबर ये आपका कटेगा पूरा पूरा, तो कितना हो जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं, 6 हो गया 0 हो गया, तो आपका 6 हो जाएगा, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, अब 3 2 5 हो जाएगा, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है तो 2x बराबर ये आपका 550 है। इसके बाद क्या होगा, इधर से इसको इधर लेके आएंगे, घटाएंगे, तो 550 माइनस 536, तो यहाँ से हम घटाएंगे, देखते हैं क्या आता है, 10 में से 6 गया तो आपका 4 हो जाएगा, फिर बचा क्या यहाँ पे 4, 4 बचेगा, फिर 4 में से आपका एक मतलब 3 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा। ठीक, आपको ये बचेगा, नहीं बचेगा तो आपका कितना हो गया 14, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 14, ये बटे 2 हो जाएगा, कटेगा तो 2 एकम 2, 27 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, यही 7% इसका आंसर होगा। तो 7% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा 7%, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 7%, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।